हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एडवांटेजेस तो आपको सब लोग बता देंगे बट डिसएडवांटेज कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जब हम लोग फ्रेंचाइज बिजनेस को चालू करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो होता है फेलियर रेट। अब अगर मैं कोई नया बिजनेस चालू करता हूँ ना, जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे फेलियर रेट हमेशा ज़्यादा होता है। फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर क्या होता है, अगर मैं किसी कंपनी की फ्रेंचाइज ले रहा हूँ, लेट्स सपोज डोमिनोज, पिज्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, तो वहाँ पे प्रूवन मेथड्स होते हैं, तो जो फेलियर का चांस होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फेलियर रेट को लेकर, क्योंकि इंडिया के अंदर हर 10 में से 9 स्टार्टअप पहले 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। सिर्फ 10% स्टार्टअप्स ही सर्वाइव कर पाते हैं, 10% बिजनेस ही सर्वाइव कर पाते हैं। बट वही फ्रेंचाइज बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे सक्सेस रेट 60% तक आता है। क्यों? प्रूवन मेथड से। दूसरा एडवांटेज वो है कैश बर्न। अब ये क्या होता है, देखिए जब आप लोग बिजनेस चालू करते हो ना, तब बहुत सारा आपका कैश बर्न हो जाता है। इंडस्ट्री को सेटअप करना है या फिर कोई यूनिट लगानी है या आपको रिटेल का शॉप चालू करना है, हर बिजनेस के अंदर कैश बर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? सारी चीज़ें आपको करनी है, रिस्क आपका, कैश आपको डालना है, मार्केटिंग आपको करनी है, ब्रांडिंग आपको करनी है। उसके चक्कर में क्या होता है, काफ़ी सारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनका कैश फ्लो खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली उनको बिजनेस बंद करना पड़ता है 2 से 3 साल के अंदर। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि रेस्टोरेंट चालू तो हो जाते हैं बट 2 से 3 साल बाद सिर्फ 10 से 15% रेस्टोरेंट ही सर्वाइव कर पाते हैं। अब हमारा एक क्लाइंट था AFZ फर्नीचर, उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, वही उन्होंने चीज़ को करा। उन्होंने जब खुद की फ्रेंचाइज बांटी ना, तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट खुद के पास रख लिया। बोला जिसमें सबसे ज़्यादा कैश फ्लो लगता है, कैपिटल लगता है, पैसा ब्लॉक होता है, वो काम मैं करूँगा। वो फर्नीचर बनाते हैं, मशीन्स लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, बट जहाँ पे कैश फ्लो ज़्यादा है मतलब सेल्स के अंदर, तो वो फ्रेंचाइजी को कहते हैं कि सारे ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर्स, मशीन्स, लेबर, उन सब की जिम्मेदारी मेरी। फ्रेंचाइजी को सिर्फ उनकी सेल्स देखनी है। तो ऐसे करके उन्होंने अपने फ्रेंचाइज के अंदर फेलियर रेट को कम करा। अब तीसरा एडवांटेज क्या है, वो है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। देखिए, अगर मैं कोई बिजनेस लेकर आ रहा हूँ, आज मैं दुकान खोल के बैठ जाऊँ, कोई इंस्टीट्यूशन डाल लूँ, कुछ भी चालू करूँ, तो वहाँ पे कस्टमर का ट्रस्ट नहीं बैठता है पहली बार में। ब्रांडिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट दिखाने पड़ते हैं। अब या तो मैं 0 से स्टार्ट करूँ, कम रेट पे माल दूँ, डिस्काउंट के अंदर खेलूँ, या फिर मैं किसी की फ्रेंचाइज ले लूँ ऑलरेडी जिसके पास हज़ारों कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिनको मैं भी दिखा सकता हूँ कि ये हमारी फर्म के क्लाइंट्स हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है, नए क्लाइंट्स ईजिली आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है 10 से 20 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। चौथी चीज़, प्रोसेस। क्या होता है, जब आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हो ना, तो आपको उनकी सिर्फ फ्रेंचाइजी का ब्रांड नेम नहीं मिलता है, पूरा प्रोसेस मिल जाता है बिजनेस का, कि सेल्स कैसे आएगी, प्रोसेस कैसे होगा, आउटपुट कैसे निकलेगा। जैसे डोमिनोज के अंदर पिज़्ज़ा कैसे बनेगा, तो डोमिनोज की जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया जाता है, पिज़्ज़ा चालू करने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट से लेकर सेल्स तक का, कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी। सेम विद AFZ फर्नीचर, उन्होंने भी यही करा। AFZ फर्नीचर वालों ने क्या करा, जब कोई उनसे फ्रेंचाइजी लेता है, उनका फर्नीचर लेता है, तो वो लीड्स और सेल्स का प्रोसेस बताते हैं अपने फ्रेंचाइजी को, कि लीड्स कहाँ से आएगी, वो लीड्स सेल्स में कैसे कन्वर्ट होगी और फाइनली उनका प्रॉफिट कैसे बनेगा। फिफ्थ एडवांटेज वो है न्यू इंडस्ट्री। देखिए, जब भी आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, बिजनेस को चालू करते हैं ना, वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, आप लोगों को उस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती है। अब उससे आप लोगों के लिए दिक्कत है, इंडस्ट्री नहीं है, मार्केट नया है, तो आपके लिए फेलियर रेट बढ़ जाते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। जिस भी इंडस्ट्री का फ्रेंचाइज लेंगे, लेट्स सपोज फूड इंडस्ट्री हो गया, रिटेल इंडस्ट्री हो गया, एडटेक इंडस्ट्री हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, उस इंडस्ट्री के पहले फ्रेंचाइजर आपको पूरी नॉलेज देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, ट्रेनिंग देगा, गाइडेंस देगा, क्योंकि उसको पता है आपकी सक्सेस में ही उसकी सक्सेस है। अब चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल है ना, हमेशा एक कैश मेकिंग मॉडल होता है। जैसे मैकडोनल्ड्स को आप ले लो, मैकडोनल्ड्स के अंदर क्या है, सिर्फ आपको 4 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, अब तक कैश फ्लो आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आप सेटअप करोगे, उनकी बाकायदा पूरी टीम आती है, वो सब कुछ चेक करते हैं। तो इसलिए देखा जाता है कि मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, KFC, ये बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है ना, इनका सक्सेस रेट हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये कैश मेकिंग मशीन है, बट उसके लिए आपके पास कैश फ्लो भी होना चाहिए, उतना पैसा लगाने के लिए। अब चलते 7 पॉइंट की तरफ। बिजनेस में लोन नहीं लेना पड़ता। देखिए, अगर आप एक फ्रेंचाइजर है ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। वो क्यों? आज मुझे पूरे देश भर में बिजनेस को फैलाना है, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, तो मुझे या तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, या VC फंडिंग के लिए जाना पड़ेगा, या फिर किसी और सोर्सेज को पैसा उठाना पड़ेगा। क्यों? अच्छी मैन पावर हायर करनी पड़ेगी, ऑफिसेज डालने, जगह जगह फैक्ट्री डालने, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बैठाने। अब यहाँ पे क्या है, जब आप फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर आते हो, तब
इनिशियली जब आपका फ्रेंचाइजी होता है ना, वो आपको एक रॉयल्टी फी देता है, तो वहाँ से आपकी पूरी फंडिंग हो जाती है, उससे आपको कैश फ्लो आता है, उससे आपका बिजनेस ईजिली एंड स्मूथली रन करता है हर सिटी के अंदर। अब चलते हैं 8 पॉइंट की तरफ। बिजनेस एक्सपेंशन करना ईजी है। देखिए, अगर मैं एक फ्रेंचाइजर हूँ, मुझे देश भर के अंदर बिजनेस को लेके जाना है, अब दिक्कत क्या आती है, मुझे दूसरे स्टेट्स का नहीं पता, सिटी का नहीं पता, तो वहाँ पे एक्सपेंशन करने में बहुत दिक्कत आती है कि कैसे लेबर को हायर करना है, लोकल पीपल से कैसे डील करना है, लोकल मार्केटिंग कैसे करनी है। वहीं पे फ्रेंचाइज मॉडल सबसे प्रॉफिटेबल रहता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियाँ फ्रेंचाइज मॉडल को अपना रही है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। पूमा, एडिडास, सुजुकी, हुंडई, ये सब अपनी फ्रेंचाइजी तो देते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है। अब बात करते हैं 9 पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्ड इन कस्टमर बेस। मतलब ऑलरेडी फ्रेंचाइजर के पास कस्टमर बेस होता है। अब जब फ्रेंचाइजर के पास कस्टमर बेस होता है ना, तो उससे पता है फ़ायदा क्या रहता है। उससे फ़ायदा ये रहता है कि उनको पता है कि हमारा माल कहाँ ज़्यादा बिकता है, कहाँ ज़्यादा डिमांड है, कौन से तरह का कस्टमर हमसे खरीदता है, क्या उनकी एज ग्रुप है। या तो हम खुद मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, कस्टमर को लेकर आए, कस्टमर को समझे, उसी में 5-10 साल लग जाते हैं कि कौन हमारा राइट एंड परफेक्ट कस्टमर है। वहीं जब हम फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, तो हमें राइटली मालूम पड़ जाता है कि कस्टमर का एज ग्रुप क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है। उससे क्या होता है, सारी चीज़ें निकल के आ जाती है कि ये इनकम ब्रैकेट ये रहा, एज ग्रुप ये रही। उससे सेल्स निकालना, ग्रो करना, बिजनेस को चलाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ऑलरेडी आपको बिल्ड इन कस्टमर बेस मिलेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइज को लेने का। तो फ्रेंड्स, ये थे फ्रेंचाइजी बिजनेस के एडवांटेजेस। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंचाइज बिजनेस के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये वीडियो में जो पॉइंट्स बताने वाला हूं ना, ये मार्केट के अंदर आपको कोई नहीं बताएगा। डिसएडवांटेजेस कोई नहीं चाहता कि आपको फ्रेंचाइज बिजनेस के बताऊं, बट हम आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको डिसएडवांटेज भी बताएंगे। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज वो है कि कोई हर बिजनेस है ना, फ्रेंचाइजी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनको फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अब वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, लेट सपोज एक रियल एस्टेट का ब्रोकर है। अब वहाँ पे उसके लिए दिक्कत क्या, अगर रियल एस्टेट का ब्रोकर है ना वो अपने सिटी के अंदर ही फ्लैट्स को बेच सकता है, प्रॉपर्टी को बेच सकता है। पैन इंडिया फ्रेंचाइज नहीं बांट सकता, क्योंकि इसमें सोचिए, एक ब्रोकर है, वो अपने सिटी में फ्लैट्स को सेल करता है, अच्छा खासा नाम है उसका, फर्म भी बहुत अच्छी है ब्रोकर की, बट जब वो दूसरी सिटी के अंदर जाएगा, किसी को फ्रेंचाइज देगा, तो कौन सा दूसरा ब्रोकर उसकी फ्रेंचाइज लेके उसी शहर का फ्लैट बेचेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, जो फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, वो हर जगह पूरे देश में बटी हुई है, कंट्रोल नहीं है वहाँ पे फ्रेंचाइजर का। हाँ, अगर किसी तरह कंट्रोल बना सकते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं या फिर कोर्सेज बना सकते हैं, तो वो फ्रेंचाइज मॉडल में जा सकते हैं। बाकायदा उसके अलावा नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो ये बिल्डिंग बनाने के ग्रुप्स होते हैं ना, ये लोग टाई अप्स करते हैं। लेट्स सपोज दिल्ली का बहुत बड़ा एक बिल्डिंग का ग्रुप है, जो बिल्डर है, बिल्डिंग बनाते हैं। अब उनको जयपुर के अंदर फ्रेंचाइजी देनी है, किसी टाई अप करना है, तो वो फ्रेंचाइज नहीं देगा, वो टाई अप करेगा। वो वहाँ पर टाई अप्स करते हैं जयपुर के एक बड़ी ब्रांड के साथ, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। तो वहाँ पर टाई अप्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, पॉसिबल है, रादर देन फ्रेंचाइजी देना। बट अगर आपके हाथ में प्रोडक्ट का कंट्रोल है, जैसे डोमिनोज ने करा, पिज्जा हट ने करा, AFZ फर्नीचर वालों ने करा। AFZ फर्नीचर क्या कहता है, फ्रेंचाइजी को कुछ भी नहीं करना है, टिप टॉप रेडीमेड फर्नीचर विथ फर्स्ट क्लास क्वालिटी जाएगा फ्रेंचाइजी के पास। फ्रेंचाइजर सारे काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके, पॉलिशिंग से लेके, क्वालिटी मटेरियल लाने से लेके, बनाने से लेके और फ्रेंचाइजी तक राइट माल पहुंचाने तक सारा काम AFZ फर्नीचर करेगा। तो यहाँ पे उनके हाथ में कंट्रोल आ गया। कंट्रोल इन द सेंस, अगर वो फ्रेंचाइजी को बोलते हैं कि हम आपको मटेरियल दे देंगे, पॉलिश का मटेरियल दे देंगे, बंदा दे देंगे, आप अपने हिसाब से करा के कस्टमर को डिलीवरी कर देना। वहाँ पर क्या इशू आता, फ्रेंचाइजी क्या करता, हल्की लकड़ी को यूज़ कर लेता, कम पॉलिश कर देता, अच्छे से डिलीवर नहीं करता, अच्छे से बनाता नहीं, तो वहाँ पे अल्टीमेटली कस्टमर का यूज़र एक्सपीरियंस बिगड़ता। यही AFZ फर्नीचर ने देखा कि मैं प्रीमियम क्वालिटी का माल कम रेट्स पे कैसे सेल कर सकता हूँ, अफोर्डेबल रेट्स पे। क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का अगर आप फर्नीचर लेने जाओगे ना, तो प्रीमियम स्टोर्स पे मिलेगा। वो चीज़ उनको समझ में आ चुकी थी, मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। उस चीज़ को समझते हुए उन्होंने पूरा कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग का अपने पास रखा है, खाली डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स फ्रेंचाइजी का आउटसोर्स करिए, जिससे कस्टमर तक राइट चीज़ पहुंच सके और उनको बेस्ट क्वालिटी मिल सके। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा था, फर्नीचर मार्केट के अंदर, कि बहुत सारे स्टोर्स क्या करते थे, अंदर तो लगाएंगे हल्की लकड़ी, ऊपर पॉलिश करेंगे बहुत शानदार, ऐसी शानदार पॉलिश करेंगे जो प्रीमियम फर्नीचर के ऊपर भी नहीं होती, उससे भी प्रीमियम फर्नीचर के ऊपर अच्छी पॉलिश कर देंगे। मतलब पॉलिश तो करेंगे 10 में से 10 और अंदर का फर्नीचर होगा 10 में से 4। तो बाद में जब कस्टमर उसको यूज़ करता था, तो कस्टमर को मालूम पड़ता था क्वालिटी अच्छी नहीं, तो रिपीट सेल्स नहीं आती थी। यही AFZ फर्नीचर ने देखा, क्वालिटी कंट्रोल पर आ गए, एक जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं हर स्टेट के अंदर और फ्रेंचाइजी का डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सेल्स निकालते हैं। तो ये प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा होता है। बट हाँ, जब आप कंट्रोल कर सको प्रोडक्शन को या फिर सर्विस को, अगर आप प्रोडक्शन और सर्विस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में कभी भी मत जाओ। दूसरी चीज़,
यू नीड टू हैविली इन्वेस्ट इन योर ब्रांड। अगर आज मुझे फ्रेंचाइज बिजनेस चालू करना है ना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक साल मैंने बिजनेस को रन करा अब फ्रेंचाइजी बांटना चालू कर दी, वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रोसेस, SOP, IPRs के अंदर। उसके बाद आपको स्टैब्लिश बिजनेस प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, तभी आप फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर जा सकते हो। फ्रेंचाइजी का मतलब सिर्फ एक्सपेंशन नहीं होता कि मेरा लॉस मेकिंग बिजनेस था, फ्रेंचाइजी के थ्रू मैंने एक्सपेंशन कर दिया कि अब मेरे को प्रॉफिट आएगा, वो और बड़ा फेलियर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तीसरी डिसएडवांटेज वो क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर। देखिए, अगर बिजनेस के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन है 5%, फिर आप बांट रहे हो फ्रेंचाइजी, मतलब ही नहीं है। फ्रेंचाइजी को बचेगा क्या, 2 या 3%, उसमें वो कभी काम नहीं करेगा। जब तक आपके बिजनेस में मिनिमम 30% से लेकर 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, तब तक फ्रेंचाइजी मत बांटना। ये सारे मॉडल्स फेल हो जाते हैं जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। चौथी डिसएडवांटेज, जो आपके बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं ना, पॉलिसीज होती है, वो सब लीक हो जाता है। क्यों? देखिए, अगर आज मैं एक बहुत अच्छा पिज़्ज़ा का स्टोर चला रहा हूँ, मुझे फ्रेंचाइज बांटनी है, अब मैं अपने फ्रेंचाइजी को ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको मेरे सीक्रेट्स नहीं बताऊंगा, पॉलिसी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे क्या कहते हैं, सीक्रेट है, जिनकी वजह से मैं रन कर पा रहा हूँ सक्सेसफुली। और आपके मन में हमेशा डाउट रहता है कि मैं फ्रेंचाइजी लेकर आया, मैंने उसको सारे सीक्रेट्स बता दिए, सब कुछ लीक कर दिया, कल कोई ऐसा ना हो कुछ फ्रेंचाइज बांटना चालू कर दे, मेरे को छोड़ के चले जाए। और अल्टीमेटली काफ़ी सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के अंदर इंडिया में ऐसा ही होता है। आज के टाइम में लोग फ्रेंचाइजी तो बांट देते हैं, बट उनके सारे बिजनेस के सीक्रेट्स, लूप होल सब लीक हो जाते हैं और सामने वाला पर्सन उनकी फ्रेंचाइज छोड़ के खुद की कंपनी चालू कर देता है। उसी के लिए हम हमारे क्लाइंट्स को मदद करते हैं, समझाते हैं कि जब आप किसी को फ्रेंचाइज दो ना, तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, NDA साइन होना चाहिए, फ्रेंचाइज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करवाओ। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क्स को मेंटेन करो, कॉपीराइट्स को मेंटेन करो, पेटेंट्स को मेंटेन करो, IPR पोर्टफोलियो अच्छे से तैयार करो। ये नहीं करा तो फ्रेंचाइजी मॉडल कंप्लीटली फेलियर हो जाएगा। आज डोमिनोज है, पिज्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड्स है, ये हर रेसिपी का पेटेंट फाइल करते हैं। क्यों? फूड की फ्रेंचाइज है, सामने वाले को बनाना तो सिखाना ही पड़ेगा। वहाँ पे इनकी फूड रेसिपी प्रोसेस लीक हो गए तो ब्रांड का बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। इसलिए फ्रेंचाइज एग्रीमेंट से लेके, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से लेके, IPR से लेके हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। यही हमारे क्लाइंट्स को हम कंसल्ट करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हल्की सी भी गलती हो गई, फ्रेंचाइजी को सारे लूप होल्स, सीक्रेट्स, बिजनेस का प्रोसेस मालूम पड़ गया, तो अल्टीमेटली वो आपकी फ्रेंचाइजी को छोड़ेगा, क्योंकि वो आपको रॉयल्टी क्यों दे। बेसिकली ये एक डील है, हर चीज़ बिजनेस के अंदर एक डील की तरह होती है। वो आपको रॉयल्टी इसलिए दे रहा है, कमीशन इसलिए दे रहा है, प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको पता है उसको बिजनेस करना नहीं आता है। आप उसको करना सिखा रहे हो, आप उसको मदद कर रहे हो हैंड होल्ड करके। जिस दिन उसको मालूम पड़ गया वो छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए तो सारे एग्रीमेंट्स, IPRs करवाए जाते हैं, जिनसे फ्रेंचाइजी आपके लूप होल्स मार्केट के अंदर लीक ना कर पाए। सो फ्रेंड्स, ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजी। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन लेकर आए, वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस के ऊपर है ना बहुत सारी वीडियोस बनाई है, ये सारी वीडियोस आप देखिए, ये जितना भी कंटेंट है ना, ये सारा प्रीमियम कंटेंट है। अगर आप कोई कोर्स खरीदोगे मार्केट से तो 20 से 25 हज़ार रुपये का कोर्स पड़ेगा। ये सारा कंटेंट, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी फ्री के अंदर दिया आप लोगों के लिए, जिससे आम आदमी भी इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, उन तक भी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।